देखिए आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है पाइथागोरियन त्रिक। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा और जानकारी करते हैं। देखिए, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? हमेशा पक्का याद रखो कि समकोण त्रिभुज उसे ही कहेंगे हम जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये हमारा कोण 90 का है। ठीक है, और ABC में कोण जो B है वो हमारा क्या है? समकोण है। कोण ABC में कोण हमारा B क्या है? समकोण है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? AC होगी या AB होगी या BC होगी? ठीक है, तो आप याद रखिए कि किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, जो कर्ण होता है ना, वो दोनों भुजाओं से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे हमने पहले पिछली कक्षा में एग्जाम्पल दिया था, ये 3 था, ये 4 था, तो ये कितना आया था? 5 आया था। देखिए यहाँ पर 5 3 से भी बड़ा है और 4 से भी 5 बड़ा है। ठीक है, अगर हम और डालें, इस पर थोड़ा और बढ़ा दें तो और क्या हो जाएगा? और ये लंबा होता जाएगा और ये भुजा क्या हो जाएगी? लंबी होती चली जाएगी। इधर डालो, इधर बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है, तो ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं से ये क्या होगी? बड़ी होगी। समझ गए? यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। कर्ण किससे कहते हैं? कर्ण 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। समझ गए इतना? अगर अब हम चलते हैं पाइथागोरस त्रिक की तरफ। त्रिक का मतलब है 3। त्रिक का मतलब क्या है? 3 चीजों यानी कि 3 रेखाओं का, यानी कि 3 दूरियों का समूह होगा। वो समूह हम लेके चलते हैं। मान लीजिए, माना 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। ये त्रिभुज की क्या है? तीनों भुजाएं हैं। त्रिभुज की क्या है? तीनों भुजाएं। अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं को इस तरह से लिखा जाए 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, तो वो क्या होगा? वो एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए एक टेबल बनाते हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो मान लो ये जो भुजा है, दूसरा पिक्चर वाला देते हैं इसके, समकोण त्रिभुज में एक भुजा मान लो 2n है और एक n स्क्वायर माइनस 1 है और तीसरी क्या होगी? n स्क्वायर प्लस 1। ये तीनों भुजाएं हो गई। तो अब हम देखें 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, अगर इस तरह से कोई भुजाएं हैं तो वह क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। समझ रहे ना? 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? इसको मान लो आधार है, ये नीचे वाले क्या कहते हैं? आधार। और ये क्या है? लंब है। इस पर 90 डिग्री का है तो लंब हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण। अब हम एक एक करके निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम आधार, दूसरा हम निकालेंगे लंब, और तीसरा निकालेंगे हम कर्ण। ठीक है, ये सपोज कर लीजिए ये 2n है और ये n स्क्वायर माइनस 1 है और ये n स्क्वायर प्लस 1 है। अब आप जो n है, n की वैल्यू क्या लेंगे? n की वैल्यू देखो 1 नहीं लेंगे। क्यों? अगर n की वैल्यू 1 लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जब 0 हो जाएगा तो ये भुजा खत्म हो जाएगी।
जब कोई लंबाई 0 हो गई तो ये भुजा खत्म हो जाएगी, तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। तो n बराबर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, n बराबर 2 से 2 लेंगे तो 2n हो जाएगा, 2 गुणा 2 यानी कि 4, 2 दूनी 4, 2n क्या निकल के आएगा 4। अब n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 2 का वर्ग माइनस 1, 2 का वर्ग हो गया 4 और 4 में से 1 गया तो कितना मिला 3, ठीक है। अब n स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5। अब देखें ध्यान से, 4 और 3 और 5 वाला ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि 4 का वर्ग, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये निकल के आएगा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, है या नहीं है। 16, 3 दिया 9 और 5 25, 16 9 कितने हो गए 25 बराबर 25। इसका मतलब ये जो आधार है और लंब है कर्ण है ये बिल्कुल क्या है, ठीक लिखे हुए हैं। अगर हम n बराबर 3 लेते हैं, n बराबर 3, n बराबर 3 लेके देखो, n बराबर 3 तो 2n है ना, तो 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 तियां 6। अब यहाँ पर 3 तियां 9 और 9 में से 1 गया, कितना बच्चे मिलेगा 8, 9 में से 1 गया 8। अब यहाँ पर 3 तियां 9 और 1 10। अब ये भुजाएं आ गई 6, 8 और 10। क्या ये समकोण त्रिभुज होगा, कैसे पहचानोगे, इसका वर्ग करो 36, 64, 64 और 36 मिलकर कितना हो गए 100 और 10 का वर्ग करो 100। इसका मतलब ये भी निकल के आएगा, वो भी क्या होगा समकोण त्रिभुज ही कहलाएगा। इसका मतलब ये जो लंबाइयां दी हुई है 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1, ये क्या कहलाते हैं, पाइथागोरियन त्रिक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर इनको कोई लंबाई है, 3 भुजाएं हैं, कोई a, b और c, ये मान लो पाइथागोरियन त्रिक हैं, ए बी सी अगर पाइथागोरियन त्रिक हैं तो ए के, बी के और सी के भी पाइथागोरियन त्रिक होंगे। कैसे, अगर ए बी सी पाइथागोरियन त्रिक है, कोई भी भुजा हो सकती है, पाइथागोरियन त्रिक है, तो किसी भी संख्या से आप गुणा कर दो, ए के, बी के और सी के, किसी भी संख्या से आप गुणा कर देंगे, जो भी नई भुजाएं निकल के आएंगी वो भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगी। कैसे, देखिए सपोज कर लीजिए 3, 4, 5, ये आप जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बनाता है। 3, 4, 5 वाला क्या बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाता है, ये पक्का है। अगर हम किसी संख्या से गुणा कर दें इसको, जैसे 2 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये भी जो भुजाएं हैं वो भी क्या पाइथागोरियन त्रिक कहलाएंगी और एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगी। अगर मान लो 3 से गुणा कर दें तो 3 तियां 9 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा और 5 तियां 15। पहला 3, 4, 5, दूसरा 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी समकोण त्रिभुज बनाएगा। अगर हम 3 से गुणा कर दें, 3 तियां 9, 4 तियां 12 और 5 तियां 15, फिर भी ये क्या करेगा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी अगर कोई पाइथागोरियन त्रिक है और किसी संख्या से गुणा कर दे, किसी भी संख्या से, तो जो नई संख्याएं आएंगी वो भी क्या करेंगी, समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगी और वो भी क्या होंगे, तीनों पाइथागोरियन त्रिक कहलाएंगी। बाकी कल पढ़ेंगे।